गाइस, आपका स्वागत है मन्नत लर्निंग क्लासेस में। तो माई सेल्फ ब्रिजेश सर, आइए हम आज प्रश्नावली 3G के जो है प्रश्न को पढ़ेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। ये लगभग जो है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसमें से एक प्रश्न आपका सही होता है, तो उसका आंसर ढूंढना होगा और कैलकुलेशन करके इसका आंसर आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भाई यहाँ पर जो है कि हम जो भी यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, तो ये सारे जो है कि शुरू से लेकर जो है कि 3 के प्रश्न शुरुआत से लेकर जो अंत तक हमने जो भी सॉल्यूशन किया है उसी के नियम पर। तो आइए, प्रत्येक भाग के 4 भाग दिए, उसमें सही उत्तर छांट के आपको लिखना है। ठीक है ना। जैसे समीकरण यहाँ पर दिया है 8x + 5y = 11। ठीक है, को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 दिया है, और फिर -2 1 दिया है, 2 -1 दिया है, और यहाँ 3 2 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर इसके समीकरण को हल आइए अब देखते हैं किस तरह से करना है। तो 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक कौन सा होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जब इसमें रखेंगे तो उसके वैल्यू को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब हल करने पर जो है कि लेफ्ट साइड का जो वैल्यू होता है राइट साइड के बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से संतुष्ट करेगा। यदि दायां पक्ष जो है बायां पक्ष के बराबर हो जाएगा वैल्यू ना, तो समझिए कि वो हमारा हल है, वो उसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसको चेक करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर रखेंगे हम 2 और 1 को देख लेते हैं, एक बार पहले चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, x = 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण आपका दिया हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखकर फिर चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 है तो फिर 2 रखिए। यहाँ पर जो है कि आपका 5y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 × 1 रखेंगे, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। मतलब देखिए राइट हैंड साइड में जो है कि आपका कितना है, 11 है, और यहाँ पर 21 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, तो समझिए कि ये संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। अब आइए दूसरे को चेक करते हैं, -2 और 1। ठीक है ना, -2 और 1, इसको देखते हैं कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम इसी प्रकार से जो है कि हम क्या करें, यहाँ पे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे x - 2 है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखें हम 8x हो जाएगा, और यहाँ पर 5y = 11 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो है कि 8 × 2 रखेंगे, -2, 5 × 1, यहाँ पर -16 हो जाएगा। ठीक है ना, -16 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 16 में से 5 निकल जाएगा, 16 में से 5 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ -11 देखिए ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको 11 धनात्मक चाहिए, 11 प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा संतुष्ट नहीं करता। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड नहीं होगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड नहीं होगा, इसलिए ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा जो है कि 2 और 1 को हम चेक करेंगे। ठीक है, 2 और 1 को चेक करेंगे, तो यहाँ पर x = 2 हो जाएगा, y का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम समीकरण में इसको रख के देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के इक्वल होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x + 5y, तो 8x + 5y। अब यहाँ पर 8 गुणे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, और यहाँ पर 5 गुणे -1 करेंगे। अब यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 -5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 16 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 होगा। अच्छा देखिए, ये जो है कि आपका संतुष्ट करा कि नहीं करा, मतलब ये आपका संतुष्ट कर गया है, 11 जो है कि आपको संतुष्ट कर गया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है कि राइट हैंड साइड के बराबर है, ये संतुष्ट करा, मतलब ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लिया जाए, बस इतना ही, बस आप करके इसको आंसर लिख देंगे कि विकल्प जो है कि आपका ये चौथा है। इस तरह से जो है कि ऑप्शनल जितने भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको यदि डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, बट कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन से चेक करके फिर इसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर हम दूसरा देखते हैं। तीसरा इसका आंसर होगा, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। समीकरण 6x - 5y = 11, और यहाँ पर 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। तो यहाँ पर देख लेंगे, मतलब इसका हल करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, 4x - 4x = 6, 8x = 28, -4x = -74, 16x = 96। ठीक है, आइए यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर समीकरण रखेंगे 6x - 5y = 11।
अब एक है समीकरण नंबर 1, अब यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 17 है। समीकरण ये 2 हमारा है, ठीक है, समीकरण 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है, तो y का पहले क्या करें, विलोपन करें, ठीक है। y का विलोपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y यहाँ मत दिया, y दोनों जगह पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 है, तो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 2 में जो है कि 5 से गुणा करने पर विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए उसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 17 पच्चे कितना हो जाएगा, मतलब 85 हो जाएगा, ठीक है, 17 पच्चे 85, समीकरण नंबर 3 बन जाता है हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 6x माइनस 5y, ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर 11, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि -5y कट जाएगा, ठीक है ना, 5y कट जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 5 से 5y कटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से x और 6x हो जाएगा, 16x हो जाएगा, ठीक है ना। 16x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, मतलब ये 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि x का वैल्यू निकाला, ये y के रूप में आपका देखिए ये आंसर आ गया, इसमें देखिए मिला, ये कौन सा आंसर है, ये देखिए 16x बराबर 96 है, देख रहे हो, 16x बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर होगा। इस तरह से y के रूप फॉर्म में विलुप्त करना है, y के रूप में विलुप्त किए हैं, और x के रूप में ऐसे विलुप्त करना रहेगा, तो सेम ऐसे ही सवाल हम हल करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 16x बराबर 96 हो जाएगा, 16x बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, ये आंसर कौन सा होगा आपका, 4th होगा, ठीक है ना, चौथा वाला आंसर होगा। आइए करें कि समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2y माइनस 2y बराबर 1 है, x माइनस बराबर 1 बस बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 1 y बराबर 3, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, समीकरण x प्लस 3y बराबर 7, इसमें इसके वैल्यू को रखकर फिर देखना पड़ेगा कौन सा उसका हल है, मतलब जिसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए जो वैल्यू हम रखते हैं, रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो होता है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, तो उसका हल हो जाता है, समझिए। इसी प्रकार जो है क्या है कि अगला प्रश्न जो भी है, इसी प्रकार जो पहला वाला सम था, इसी तरह हम करके चेक किए थे ना, तो यहाँ पर x बराबर 2y बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर ये लिख देंगे, ठीक है ना। पहला जो किया है, पहला जिस तरह से किया, तब इसका 2 रखिए, इसके बाद 3 और गुणे y का मान 1 रख दीजिए, अब ये हो जाएगा 2 कम 2 और 3 कम 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5, अब ये देखिए 5 हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, इसलिए जो है कि ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सम है, x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, अब यहाँ पर रखने पर ये को लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, फिर हम रखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस 3 गुणे 1 रखेंगे, ये 3 प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 कम 3 6 हो जाएगा, ये भी जो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता है, ये भी संतुष्ट नहीं करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अब इसको भी देखेंगे, x प्लस 3 y बराबर, इसका जो x प्लस 3 y में इसके वैल्यू को हम रख के संतुष्ट करेंगे। अब यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर 2, अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर आइए इसको रखने पर, अब समीकरण में रख के चेक करेंगे, अब यहाँ पर जो हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वैल्यू, तो 6 1 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो मतलब देखिए राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है क्या, चेक करिए, आइए, हाँ 7 बराबर है इस तरह से जो है क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि आपका वैल्यू जो है कि 7 हो जाता है। अतः क्या होता है, इसमें विकल्प जो है आपका ऑप्शन, विकल्प जो है संख्या, ये आपका क्या है, तीसरा आंसर ये, ठीक है ना, तीसरा आंसर x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से क्या है बच्चों, जो समीकरण यदि अभी आपको अलग से भी दे देगा, अलग से समीकरण भी दे देता है, तो उस तरह से क्या करना, आपको इसे विकल्प ही जो ऑप्शन होता है उसमें रख रख के चेक करना पड़ेगा। और इसके देखिए यहाँ पर दे दिया है रेखाएं, यहाँ पर दिया है आपको कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है कि नहीं है, तीसरा ऑप्शन है ना, इस प्रकार से उत्तर तीसरा ऑप्शन है। अब चौथा देखिए, रेखाएं x बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 12 को प्रतिच्छेद बिंदु है, कह रहा है कि x बराबर 0 और 2x प्लस 3y जो है कि प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सारे दिया हुआ है,
ऑप्शन यहाँ पर सारा दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है आपको, इसमें रख रख के चेक करना होगा। रेखाएं x बराबर 0, ठीक है, x बराबर क्या है 0 है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है, 2x प्लस 3y, अब यहाँ पर क्या करेंगे 12 है, इस समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाता है, ठीक ना। तब यहाँ पर देखिए चेक करके हम देखना पड़ेगा, समीकरण लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर 0 क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखने पर है, ठीक है। अब यहाँ पर 2x से x का मान है तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0, ठीक है ना, 2 गुणे 0, 3y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 0 0 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y हो जाएगा, 3y बराबर 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 चौको 12 हो जाएगा ना, y का वैल्यू कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो y का वैल्यू 4 हो जाता है, तो मीन्स कैसा हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, उसका मान 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है कि आपका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 होगा और एक्स वाई का मान निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, इस तरह से आंसर है, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह प्रतिशत में 2 का नहीं, ऑप्शन क्या दूसरा है, ऑप्शन नंबर कितना है 2 है, ऑप्शन नंबर दूसरा है, ठीक है। इस तरह से विकल्प कौन सा है, इस तरह से विकल्प आप देखिए 4 ऑप्शन में आपका विकल्प है, उसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से ऑप्शन का 0 और 4, ठीक, सही है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, सही है, ठीक है। इस तरह से 0 4 है। अब यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग जो है कि 8 है और उसमें एक अंतर जो है कि 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। दो संख्याओं का योग 8 है, सॉरी और इसका अंतर 2 है, तो इसका अब हमें ऑप्शन में चारों में देखना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो माना हुआ संख्या पे क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है आपका x है, तथा यहाँ पर जो है कि दूसरी संख्या क्या है y है। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए पहली संख्या है, दोनों का योग जो है x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है कि अंतर 2 है, अंतर x माइनस वाई बराबर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हो जाता है, डायरेक्ट उसके y को विलोपन विधि से ये कर देते हैं, कटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y से y कट जाएगा यहाँ पे, तो विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, विलोपन विधि है तो जोड़ने पर करना पड़ेगा भाई, y तो y कट जाता है, तो यहाँ पर x और x मिल जाता है, 2x हो जाएगा और 8 2 10 हो जाता है। फिर अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 5 10 हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाता है 5, x वैल्यू क्या होता है 5 हो जाता है। इस प्रकार क्या करेंगे, समीकरण को समीकरण दूसरे में समीकरणों को रखने पर, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रखने पर आप इसको हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 8 है। अब यहाँ पर जो है कि 5 हो जाएगा प्लस y बराबर 8 हो जाएगा, y का मान निकालना है तो 8 में से 5 क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। y का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर y का जो वैल्यू है 3 हो जाता है। यहाँ पर x और y का वैल्यू जो निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि पहली जो संख्या है यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे x, पहली संख्या x जिसका मान है 5, दूसरी संख्या जो है कि यहाँ पे दूसरी संख्या 3 है, तो अतः विकल्प जो होगा यहाँ पर संख्या, हमारा विकल्प संख्या ये देखते हैं 4 ऑप्शन में, 5 3, ठीक है, यहाँ पर 5 3 है, यहाँ पर जो होता है क्या होता है कि 5 और 3 हो जाएगा, इस तरह से आंसर इसका 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे आगे आइए प्रश्न की, इस प्रकार से आइए हम अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। छठवां समीकरण तो 3x प्लस वाई बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। तो इसमें क्या कर, दो समीकरण है ना, तो इसमें देखेंगे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में इसको देखिए चेक करना पड़ेगा कौन सा इसका जो वैल्यू है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप सबको सब वैल्यू जो है कि एक एक रख के चेक करना पड़ेगा, जिस तरह से पहला सवाल किए थे ना, सेम उसी तरह से, नहीं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा ना, पहला और दूसरा समीकरण है ना, इन दोनों समीकरणों को आप हल करिए, समीकरण को हल करने के बाद x और y के वैल्यू निकल जाएंगे। जब x और y के वैल्यू निकल जाते हैं तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है।
अब यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में y है, दूसरे में 3y है, तो इसको विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसमें, दूसरे समीकरण पहले समीकरण में क्या करेंगे, 3 से गुणा करने पर, पहले समीकरण में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, इसके बाद जो है कि पता चल जाता है, ये 3 से गुणा करने पर जब समीकरण को हल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 9x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 9 27 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होता है 2x प्लस 3y है, इसको जैसे कि तैसे रख दिया जाएगा। समीकरण 6 बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है कि जोड़ने पर करेंगे तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, तो फिर तो सोल्यूशन होने वाला नहीं है, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। तो यहाँ पर जो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पर 3y से कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7x हो जाता है, बराबर यहाँ पर जो होता है 27 में से 6 निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 21x, तो 7 से निकाल कटा देंगे तो 7 के 21 हो जाएगा। x का जो वैल्यू आ जाता है 3 आ जाता है। अब इस प्रकार से x का वैल्यू जब 3 आ जाता है तो समीकरण नंबर आप इसको 1 में या समीकरण 2 में रख कर जो है कि इसके वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर इसको लिख लेंगे तो समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। समीकरण 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू जो है 3 आया है, तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो वे 9 में से 9 घट जाएगा, 9 में से 9 घट जाता है, y का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इस प्रकार से x की वैल्यू जो है और y की वैल्यू जो आया हुआ है, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। 3 और 0 आंसर हो गया। अब इसको देखना पड़ेगा आपको, किसमें, आपको इसमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन है इसका आंसर आपका जो है पहला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यदि प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके बुक में यदि विकल्प में आता है तो आप विकल्प को ऐसे हल करके इसमें विकल्प से ढूंढेंगे कौन सा आपका आंसर है। इस तरह से पहला आंसर है 3 और 0, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सही होगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही। आइए 7वां प्रश्न, भिन्न 2/3 और बनाने के लिए भिन्न 2/3 में के अंश और हर में क्या जोड़े की वो संख्या होगी। तो 8 है, यहाँ पर 5 है, फिर 3 है और यहाँ पे 1 है। तो अगर 2/3 में 2/3 बनाने के लिए कौन सा संख्या भिन्न में जोड़े, तो उस पर कौन सा जोड़ेंगे कि उस जो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो आइए मानव संख्या हम x मान लेते हैं, मानव संख्या में x मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, आइए समीकरण के प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं। प्रश्नानुसार हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2/7, ठीक है। अब यहाँ पर जो है संख्या है आपका x है, तो दोनों में प्लस कर देंगे, अंश और हर में दोनों में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2+x/7 प्लस x बराबर 2/3, तो 3 गुणा करेंगे 2 3 6 प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कि 3x यहाँ पर रखेंगे और 2x को इधर ले रहे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लेते हैं 2x हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कि 6 हो जाएगा, और ये 14 है तो वहाँ पर 6 जाएगा, घट जाएगा 14 के बाद में, 3x में से 2x निकलेगा तो x हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इसका मतलब ये आंसर आपका पहला है, पहला आंसर है, ठीक है। अतः विकल्प इस तरह विकल्प जो है संख्या हमारे क्या हो जाएगी, पहला हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है पहला हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। आइए समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे। x बराबर 1/2, y बराबर 1/2, सेकेंड ऑप्शन है x बराबर 2 और y बराबर 2, और थर्ड आंसर है x बराबर 4, y बराबर -4, और यहाँ पे x बराबर 4 है, y बराबर 0 है। तब इस तरह से देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, तो आप जो है कि यहाँ पर हल इसका निकाल सकते हैं, इन दोनों का हल करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारे 1 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो इसमें देखिए सेकंड जो है कि हमारा पोजीशन जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x बराबर क्या करेंगे, 0 को उधर जो है कि 1/y जो है ट्रांसफर कर देंगे, तो ये गुणा करें तो y बराबर क्या हो जाता है, x हो जाता है, समीकरण नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो यहाँ पर y बराबर x समीकरण 1 में रख के आप हल कर सकते हैं, या तो
इसका एक नियम होता है कि आप विलोपन विधि से भी इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, बट डायरेक्ट जो है क्या करना पड़ेगा, इसको रख देंगे तभी आंसर आ जाए। तो 1/x हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे y की जगह पर हम क्या करेंगे x रखेंगे, और यहाँ पर 4 हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए x नीचे समान है तो ऊपर का एक जुड़ जाता है 2 हो जाता है, और यहाँ पर x हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 2 दूनी के 4, तो ये 1/x बराबर 2 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बराबर ये 2/1 हो जाएगा, जिसका मान हो जाता है आपका यहाँ पे ये x का मान जो हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू आपका 1/2 आंसर हो जाता है। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर जो है कि x के वैल्यू जब आ गए हैं तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख के इसको हल कर सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 1/2 है तो क्या करेंगे, y बराबर 1/2 हम क्या करेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण जो है कि 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे 1/x में उसका मान रखेंगे ना, तब इस तरह से इसका हल हो जाता है। तो ये पहला आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आप समीकरण का हल निकाल सकते हैं, या तो विलोपन विधि से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से भी इसके आंसर को आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो विकल्प संख्या जो आपका हो जाएगा 1, x बराबर 1/2, y बराबर 1/2, इस तरह से आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा। आइए प्रश्न अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। 9 पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु की 5 गुनी के बराबर है हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 30 वर्ष, 10 वर्ष, 36 वर्ष, 12 वर्ष, 42 वर्ष, 14 वर्ष, और यहाँ पर हो जाएगा 45 वर्ष, 13 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट बनाएगा, ब्रैकेट में बनाकर वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की आयु को हम लिख लेंगे। तो पिता की आयु जो है यहाँ पर पुत्र और पिता की आयु भी लिख लेंगे, तो पुत्र की आयु यहाँ पर है, तो कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु को 3 गुनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु दुगुना हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद जो है कि क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ता। तो यहाँ पे यदि पुत्र की वर्तमान आयु y x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, तो यहाँ पर जब पिता की आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या होता है, 5 वर्ष बाद यहाँ पर निकाले तो x+5 हो जाएगा, x+5 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे देखिए 3x है, तो ये आपका जो है क्या, यहाँ पर 3x में 5 को जोड़ देंगे, 5 वर्ष पश्चात की जो वर्ष की उम्र जो है, तो ये 3x+5 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है, ठीक है ना, पिता की आयु का दुगुना और पुत्र की आयु का 5 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। x+5 बराबर 3x+5 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो गुना है ना, यहाँ पर जो है कि 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुने हो जाएगा, वहाँ 2 गुने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, 5x+5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 3 6x हो जाएगा, 2 3 6x + 2 25 10, ठीक है। अब क्या करें, 5x क्या करेंगे, 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 25 को ले जाकर ट्रांसफर राइट हैंड साइड में कर देंगे, 6x हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो 5x उधर जाकर घटा देते हैं राइट साइड में, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट साइड में रख देते हैं। 25 में से क्या कर 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 5x निकल जाए तो x हो जाएगा, तो 25 में से 10 निकल जाएगा 15 हो जाएगा, 15, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 15, तो x बराबर 15 यहाँ पर हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो है कि x बराबर जो है निकल गया पुत्र की आयु, तो पिता की आयु निकालना, तो 5 वर्ष बाद जो है कि उसका आयु निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 में 5 जोड़ दीजिए 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु जो क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पर जो है तथा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, वर्तमान आयु पिता की आयु क्या है, वो 3 वर्ष से ज़्यादा है ना, तो वर्तमान
तो यहाँ पे 4 वर्ष 45 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आप देखिए नीचे रख देंगे 5 वर्ष पे, ताकि आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना 45 वर्ष पर 15 वर्ष, ये हो जाएगा आपका चौथा वाला। 3x+5 है ना, 3x+5 उसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, वहाँ पर दिया हुआ 3x दिया है, 3 गुना है ना, तो 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व विकल्प जो चौथा है, विकल्प कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, 45 वर्ष 15 वर्ष है, सही है। ये देखिए आपका आंसर हो जाता है। गाइज एक्चुअली क्या, थोड़ी तबीयत भी ठीक ठाक ना होने की वजह से थोड़ा सा कभी कभी दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर समीकरण जो है कि x+y = 6 x - y = 2, इसमें हल जो है कि निकालना पड़ेगा। 4 और 2 दिया, 2 4 दिया, 6 और 2 दिया है, 8 और -2 दिया है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके, ठीक है ना। तो इस 4 ऑप्शन में देखते हैं सॉल्व किसका, कौन किसका हल है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करके फिर हल करना पड़ेगा। तो x+y = 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो है कि x - y = 2 मानेंगे, ठीक है ना। x - y = 2 मानेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे x+y = 6 x - y = 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, x+y = 6 तो ये लिखने दिए, देखिए वहाँ पर जो है y वाला जो है कि इसमें विलोपन विधि से हल हो जाएगा। y वाला जो है इक्वेशन यहाँ पर विलोपन विधि से हल हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर है। अब यहाँ पे x+y = 6 हो जाएगा, यहाँ पे x - y = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों को हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पर y से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है और 2x यहाँ पर जुड़ जाता है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब x का वैल्यू निकालना तो 2 से घटा दिए, 2 4 को 8, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, x = 4 हो जाएगा, ठीक है। x = 4 हो जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, अब इसका वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, 4 + y = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 + y = 6, तो y का वैल्यू 6 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान आया है समीकरण 1 में रख के आप हल कर सकते हैं। तो x = 4 हो जाएगा, y = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 2, इस तरह से समीकरण का हल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 और 2, पहला ऑप्शन यहाँ पर 4 और 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है। अतः विकल्प जो है आपका पहला होगा। विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या पहली होगी, ठीक। अब 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या हमारी 4 और 2 संख्या हो जाएगी, तो ये सही आंसर है विकल्प आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 जो है कि 5 पैसे और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य जो कि 31 रुपया है। यदि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 है, तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। पेन का मूल्य 2 रुपये और पुस्तिका का 7 रुपया है। पेन का मूल्य 4 रुपया और पुस्तिका का मूल्य 4 रुपया है, ठीक है, 4 रुपया। पेन का मूल्य 5 रुपया और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया है। अब यहाँ पेन का मूल्य 3 रुपया, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 9 रुपया है। तो इस तरह से जो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, अब यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये पहले कि समीकरण बनाना है हमको। माना, ठीक है, माना एक पेन का मूल्य जो है x रुपया, मान लीजिए यहाँ पे x रुपया है। इसके बाद जो है तो एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, यहाँ पर क्या करेंगे, y रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नानुसार ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पेन है और 3 अभ्यास पुस्तिका है, तो 5x + 3y बराबर, ठीक है, 5x। एक पेन का जो है मूल्य आपका x रुपया, तो 5 का 5x और प्लस यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 3 है, 3 पुस्तिका तो 3y हो जाएगा, ठीक, 3y प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 हो जाता है, समीकरण नंबर 1 31 हो जाता है, 31 सॉरी। अब पुनः आप समीकरण नंबर 2 को हम पढ़ते देखिए। यदि 7 पेन 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपया है, ठीक है, तब यहाँ पर रखेंगे आप यहाँ पर 7x +
2y बराबर यहाँ पर आपका 39 समीकरण 2। अब आइए यहाँ पर क्या करें, समीकरण जो है कि y के पद को हमको इक्वल करना है, तो 2 का पहले में गुणा कर दिए, 3 का दूसरे में गुणा कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समीकरण में 2 का गुणा करने पर दूसरे समीकरण में 3 से लिखें, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर दूसरे वाला जो है ना, दूसरा मतलब जो 2y के साथ पद है, y वाला जो पद है उसमें का 2 का गुणा करने के पहले में, और जो y वाला 3 पद है तो वहाँ पर 3 है, y का गुणांक 3 का दूसरे में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पच्चे 10x हो जाएगा, 2 पच्चे 10x प्लस 2 3 6y, 2 कम 2 2 3 6, ठीक। समीकरण नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा 3 7 21x प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 3 9 27 और 3 3 9 2 11। समीकरण नंबर 4 इस तरह से क्या करेंगे हम, अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करने पर यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अब क्या हो जाएगा, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सारे चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पर 6 6 कट जाता है, 21 और 10 ये घट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस 21 x है और 10 है। देखिए पुराने वाले चिन्ह से मतलब नहीं रहता है, अब यहाँ पर नए वाले चिन्ह से इसका मतलब होगा 21 में से 10x निकलेगा तो 11x, यहाँ पर 117 में से 62 घट जाएगा तो माइनस 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 11 कितना हो जाएगा, 11 5 55, ठीक है, 11 5 55, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है, x के बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा। समीकरण 1 में अब क्या करना पड़ेगा, x का मान 5 रखने पर है, समीकरण 1 में 5 है, 5x प्लस 3y है ना, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 5, आप प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 31, 25 हो जाएगा, 25 प्लस 3y, 3y बराबर 31, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 31 में से 25 को ले जाकर घटा दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y बराबर 31 में से 25 घटेगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 2। इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको जो वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर एक पेन का मूल्य निकल गया, एक पुस्तिका का मूल्य निकल गया, तो इस तरह से आपका आंसर आपका हल जाता है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अतः एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, और एक पुस्तिका का मूल्य निकाला है यहाँ पर, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य निकालना होगा, तो अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रुपये हो जाएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा है, ठीक है, ओके। अतः इस तरह से आपका समीकरण का हल जो है विकल्प आपका कौन सा हो जाता है, ठीक है ना। समीकरण के जो हल हो जाते हैं यहाँ पर क्या होता है, अतः ये विकल्प संख्या तीसरा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों के सारे हल आपको इस वीडियो में मिल चुके हैं। तो अब अगला वीडियो जो है कि इसका जो शेष बाकी है वो अगला वीडियो मिलेगा।